मुझे खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना मैं रोल प्ले कर सकूँ, करना चाहिए। तो ये एक रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन में आने के कि एसएचओ के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। अगर उसको चीज़ों का ये अंदाज़ा हो जाता है, गेज वो कर लेता है कि यार ये बंदा जो है ये इनोसेंट है, तो वो खुद अपने बिहाफ के ऊपर जो है इंक्वायरी करके बंदे को बेगुनाह कर सकता है। अब मेरे जो अपनी स्टडी के मुताबिक दुनिया के अंदर सबसे कम रिसोर्सेज के अंदर सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की पुलिस, और एक बाप है उसके अंदर, उसके 2 या 3 बेटे हैं। जब वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा तो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बंदा वो देगा। वो अच्छा बंदा जब होगा तो मिल के सारी सोसाइटी अच्छी होगी। बजाय ये कि हर चीज़ की लाइबिलिटी और क्रिटिसिज्म एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया जाए, मैं समझता हूँ कि हमारी बतौर कौम जो है ना वो तरबियत होने की ज़रूरत है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मॉडल थाना के एसएचओ से, जो कम उम्र तरीन है, फर्स्ट टाइम तैनात हुए हैं। बड़े थोड़े टाइम में, बड़े थोड़े अरसा में उन्होंने बड़े सारे मतलूब गैंग जो है वो गिरफ्तार कर ली हैं। आप एलएलबी भी हैं, एजुकेशन भी काफ़ी है आपकी, तो पुलिस का महकमा क्यों ज्वाइन किया, इसका क्या काज था? ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा, मगर आपने इसी जो महकमा को किस नीयत से, किस तरीक़ाकार से, किस सोच के मुताबिक ज्वाइन किया? हादसाती ज्वाइन हुआ या मुकम्मल बताइए। अच्छा, इसमें इस तरह बात है कि मुझे ना शुरू से पढ़ने का बड़ा शौक था, और जब आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी ना बड़ी अच्छी हो जाती है। आप चीज़ों को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर ना देखना शुरू कर देते हैं। तो बचपन से जैसे-जैसा मेरा विज़न जो है ना वो ब्रॉड होता रहा और चीज़ों को मैंने बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखना शुरू कर दिया, तो सोसाइटी या एक आम बंदा जो है जिसकी ऑब्जर्वेशन कीन होती है, वो अपने इर्द-गिर्द माहौल को ना बड़ा डीपली देखता है। तो मैंने यही चीज़ जो है ना असेस की कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना आम बंदा जो है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना है, और चूँकि हमारा डेली लेवल के ऊपर जो है ना पब्लिक कांटेक्ट जो है ना महकमे पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और लोगों के को बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं जो रिगार्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट थी। तो मेरा फिर माइंड था कि बजाय मैं दूर खड़ा रह के क्रिटिसाइज़ करूँ डिपार्टमेंट्स के ऊपर या पाकिस्तान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं कि जी इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना मैं रोल प्ले कर सकूँ, करना चाहिए। तो ये एक रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन में आने के, क्योंकि मेरी फैमिली का एक अच्छा बिज़नेस सेटअप था, और मुझे था कि यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं उसी के थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंट्रूजन करके तो आम बंदे तक रसाई करूँ और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करके उनकी हल करूँ बजाय क्रिटिसाइज़ करूँ। तो ये मेन वजह थी मेरी बाय चॉइस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा, खुद जो है। जब से आप तैनात हुए हैं, कोई शक नहीं, मॉडल थाना में बड़ी सारी तब्दीलियां देखने में आई हैं। आम तबके के लिए जो लोग आ रहे हैं, साइलिन आते हैं, उनके लिए वेटिंग एरिया बनाया गया है। आने वाले जो लोग हैं वो थाने में कम लगते आने वाले, बेहतर माहौल जो है वो भी फराहम किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा, जो एसएचओ के इख्तियारात हैं, वो क्या है? उस हवाले से बताएँ। लोग जो है, लोगों को रिलीफ देने का क्या तरीकाकार बनाया है? उसका क्या टाइम दे रहे हैं? वो भी अच्छा, इसमें वक़्त के साथ-साथ जिस तरह आपके बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको चेंजिंग्स नज़र आएँगी, पुलिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नज़र आई हैं। सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग सोसाइटी के अंदर जो है एजुकेशन जो है वो बेहतर हो रही है, तो अब इस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है पढ़े-लिखे बंदे आ रहे हैं। सेकंड, इसके अंदर जगह जो आपने क्वेश्चन का हिस्सा है एसएचओ के इख्तियारात। अब कहते ये हैं एसएचओ को सब पता होता जो मैं वही आपसे बात करूँ, जो बेसिकली जो लॉ बनाया गया है ना पुलिस ऑर्डर 2002 जो है, जो उसको अमेंड किया गया था 1860 लॉ के अंदर, तो उसके अंदर हर चीज़ है ही रिवॉल्व कर रही है एसएचओ के लिए। क्योंकि पुलिस का जो बेसिक यूनिट है ना, और जो पुलिसिंग करनी होती है और डेली लाइफ के अंदर जो आम बंदे की कांटेक्ट है वो पुलिस में एसएचओ के साथ सबसे ज़्यादा होता है। वो बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो सारे का सारा जो लॉ बना है, वो सारे का सारा लॉ है ही एसएचओ के इर्द-गिर्द कि जी फलाँ पावर या फलाँ अथॉरिटी जो है वो एसएचओ की है, और ये अथॉरिटी फलाँ सीनियर अफ़सरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है?
तो इसमें साथ-साथ एसएचओ के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ चेक एंड बैलेंसेस भी हैं, ठीक है। अब पहले लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, अगर इन केस अगर लगता है किसी शख्स को कि पुलिस या एसएचओ या बेसिक यूनिट के लेवल के ऊपर जो है वो डिस्क्रिपेंसी है किसी तरह की हो रही है, ठीक है, या किसी तरह की कोई एम्बेज़लमेंट हो रही है, तो इसके ऊपर फोरम जो मौजूद हैं जो कि चेक एंड बैलेंस जो है रख रहे हैं और विद द मुझे पैसेज तो ऑफ टाइम चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ये आपकी फर्स्ट तैनाती भी है। एसएचओ के पास सर कोई ऐसा इख्तियार भी है, अदालत में मामला अगर चला गया है, तो एसएचओ जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके अवाम को फ़ायदा दे सकता है। बिल्कुल है। मैंने जैसे आपसे पहले बात कर रहे थे कि एसएचओ के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। अगर उसको चीज़ों का ये अंदाज़ा हो जाता है, गेज वो कर लेता है कि यार ये बंदा जो है ये इनोसेंट है, तो वो खुद अपने बिहाफ़ के ऊपर जो है इंक्वायरी करके बंदे को बेगुनाह कर सकता है। अब ज़्यादातर मामलात जो हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो होते हैं दीवानी नोयत के, ठीक है? जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी केसेज़ होती हैं। अब वो प्रॉपर्टी केसेस जो हैं पार्टीज़ अमूमन अदालत के थ्रू ही जो है ना उसको प्रोसिक्यूट करती हैं और वो फिर मामलात जब थोड़े से हीनियस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ जाने लगते हैं, वो फिर पुलिस की तरफ आ जाते हैं। तो उसमें पुलिस वाले जो है सिर्फ़ बतौर लॉ ऑफ़िसर काम नहीं करते, बतौर सालिस भी काम करते हैं। अब मेरे पास जो केसेज़ इधर आते हैं, इनमें से 90% केसेज़ जो हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी जो पार्टीज़ हैं उनके राज़ीनामे हो जाते हैं। उन्हीं को बुला के एंगेज करके बीच में सालिस डाल के और खुद सालसी का किरदार अदा करके उनको कन्विंस करके हम उनके मैटर्स सॉल्व कर देते हैं। तो आप साथ-साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं और बतौर सोसाइटी के अंदर आप एक सालिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मैटर्स जो वो फिर अगर कोई उन्होंने दायर किया होता केस, तो जब इधर हल हो जाता है, वो अपना केस अदालत से वापस ले लेते हैं। कोई ऐसा भी वाक़या आया सामने जिसको आपने अपनी जैसे आप बता रहे हैं पढ़ाई का आपको शौक है, एजुकेशन अपनी साइकी के मुताबिक उस बंदे को छोड़ा और वो बेहतर इंसान बन गया हो। ऐसे भी बड़े सारे सामने आते हैं जो जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन छोटा-मोटा इल्ज़ाम होता है, लेकिन वो बेहतर होते हैं और बेहतर हो जाते हैं। कोई ऐसा वाक़या भी सामने देखने में आया हो? एक नहीं काफ़ी सारे इस तरह के मैटर्स हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, एक ये है कि आपके पास कोई केस आया है जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, 30-35 उसके ऊपर एफआईआर्स हैं। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि सोशल प्रेशर के अंदर आके या किसी मजबूरी के अंदर आके किसी तरह का ऑफेंस जो है कमिट कर देते हैं। अब वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अब हमें नज़र आ रहा है कि यार अगर ये बंदा है, एक अच्छा सिटीज़न है, अगर इसको प्रोसिक्यूट किया गया या इसको जो है चालान कर दिया गया, तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। किसी कोई स्टूडेंट है और किसी वजह से उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो मेरी पर्सनली खुद यही कोशिश होती है कि उसको या तो वो मुकदमा मैं खारिज कर दूँ, दूसरी पार्टी को कन्विंस करके। अगर दोनों मेन चीज़ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ही मोट्टो है पहले दिन से, वो है मेरिटोक्रेसी। जो भी हो जाए मैं इंश्योर करता हूँ कि यार मैंने मेरिट ही करना है और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जस्टिस जो है ना लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो इस तरह के 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके अंदर मैंने लोगों को इधर पार्टीज़ को बुला के, आज अभी भी एक और केस चल रहा है, जिसके अंदर बंदा इंजर्ड हुआ है, लेकिन मुझे शक है कि ये झूठी एफआईआर उन्होंने करवाई है, क्योंकि एसओपीज़ ऊपर से बनी हुई है, वी आर बाउंड कि हम एफआईआर लॉन्च करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगर हमें नज़र आए कि मामलात जो है ना वो मशकूक हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई ना कोई मामला खराबी है, तो कोशिश की जाती है कि जो जस्टिस है वही बने और मेरिट को हम इंश्योर करें। पाकिस्तान की पुलिस क्राइम और दीगर ममालिक की पुलिस और क्राइम में सर क्या फ़र्क देखते हैं? अच्छा, जो थियरीज़ है ना क्रिमिनोलॉजी की, उसके अंदर आपकी जो क्राइम है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी पॉपुलेशन के साथ। अब जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी ना, उधर ऑटोमैटिकली क्राइम भी ज़्यादा होगा। फिर इसका ताल्लुक है इन्फ्लेशन के साथ। अब जिन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जनरली जो पब्लिक बात करती है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स आ जाती हैं, या हम स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की बात करते हैं। अब आप देखेंगे उधर एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है। लोग हैं जो है उनके उधर एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत अच्छी है। लोगों को जब आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमैटिकली क्राइम नीचे आएगा। तीसरा इसका ताल्लुक है आपकी एजुकेशन के साथ। आप पढ़ा-लिखा बंदा तबका जो है उसके अंदर क्राइम कम होगा। आपको जितने भी हैबिचुअल क्रिमिनल्स नज़र आएँगे वो अनपढ़ आपको नज़र आएँगे, जिनको एजुकेशन की रसाई नहीं थी मिली है। तो जिन स्टेट्स की हम बात करते हैं उधर एजुकेशन भी अच्छी है, इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। अबव ऑल जो मेन पॉइंट है वो है रिसोर्सेज़।
अब मेरे जो अपनी स्टडी के मुताबिक दुनिया के अंदर सबसे कम रिसोर्सेज के अंदर सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की पुलिस है। अब आप उनको अगर देखेंगे उनकी सैलरीज को और कंपेयर करके पाकिस्तान में आप स्कॉटलैंड क्राइम या रेशो का भी बताइएगा, क्राइम रेशो पाकिस्तान में कम है? कंपेयर टू पॉपुलेशन अगर आप बात करें ना, अब दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री कंट्री कंसीडर किया जाता है यूएसए। अगर आप यूएसए का क्राइम चार्ट निकाल के देखेंगे ना, तो पाकिस्तान से कम 10 गुना ज़्यादा उनका क्राइम है, लेकिन पॉपुलेशन उनके मिलती-जुलती है हमारी। अब उनकी जो वो स्टेट्स जहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्राइम भी सबसे ज़्यादा उधर ही है। तो इस चीज़ का ताल्लुक आपको मैंने जैसे पहले बताया कि पॉपुलेशन के साथ है। अब उधर एरिया टू एरिया क्राइम वेरी कर रहे हैं। कुछ जगह पे होंगे जहाँ पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होगा। कुछ जगह पे आपको प्रॉपर्टी का क्राइम मुख्तलिफ नज़र आएगा। अब पाकिस्तान की क्राइम की यही है, आप जिस बंदे को भी पकड़ेंगे ना तो जो अगर चोर है या कोई डकैत है, जब उनकी इंटेरोगेशन की जाती है तो 80% हमें बंदे ऐसे नज़र आते हैं जो कि अपना गुर्बत की वज़ह से क्रिमिनल्स बने हैं। ठीक है? तो इसमें ज़िम्मेदारी फिर हमारे स्टेट के ऊपर भी आ जाती है। तो क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? पुलिस को देख के एक ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले कोई है ही अनोखे। तो इसमें क्यों ऐसा आप समझते हैं, क्यों ऐसा देखा जाता है? अच्छा पुलिस अ बेहतर काम करे तो उसकी पॉज़िटिविटी को नहीं दिखाया जाता, जबकि पुलिस के खिलाफ कोई बात आए तो उसको बड़ा ज़्यादा वो सामने रखा जाता है। अच्छा, इसमें ना ये इसका ताल्लुक जो है ना इंसान की नेचर के साथ है। इंसान की नेचर क्या इंसान को फ्री पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने इसको आज़ाद पैदा किया है। अब कोई भी बंदा या कोई भी फ़ोर्स जो है ना जो उसकी फ्रीडम है ना, जो भी उसकी फ्रीडम को रोकेगा ना, वो ऑटोमैटिकली इसके अगेंस्ट हो जाएँगे। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के पास है कि आम शहरी को आप रोक के उससे इंटेरोगेट कर सकते हैं या उसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो अब एक बंदा है रात को अगर वो जा रहा है रात को 2 बजे, तो ही वुड नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी फोर्स। तो जब आप उसको रात को अब बेसिकली तो पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना, आप देखिए अभी दिसंबर की रातें हैं, ठंड पड़ रही है, हर बंदे का दिल करता है कि वो अपने घर के अंदर जो है कूज़ी हो करे। लेकिन एक पुलिस वाला है, वो नाके के ऊपर खड़ा है। अब वो लोगों की जान माल और इज़्ज़त के लिए खड़ा है कि यार इधर से कोई क्रिमिनल ना गुज़रे। अब आप किसी शख्स को रोक के पूछते हैं भई आप इस टाइम क्यों आ रहे हो? तो ही वुड नॉट लाइक इट एट ऑल। ठीक है? तो उसके माइंड के अंदर ऑटोमैटिकली एक इमेज बन जाएगा भई इस बंदे ने मुझे रोका है, तो आप उसको कभी भी लाइक नहीं करेंगे। आम बंदे को भी देख लेना, अगर कोई क्रिमिनल नहीं पुलिस वाला नहीं है और आम शख्स अगर उसको रोकेगा, तो ऑटोमैटिकली उसके माइंड के अंदर एक गलत इमेज बन जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स कम करते हैं और हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। अगर किसी शख्स को आप देखेंगे आम बंदे को किसी को रोक के, तो वो हर शख्स को ही क्रिटिसाइज़ करेगा सिवाय अपने आप। वो समझेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं सोसाइटी के अंदर जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, इंसान की पॉलिटिकल लॉ के अंदर भी आप स्टडीज़ करेंगे तो इंसान की राइट्स के साथ-साथ उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। इस्लाम में भी इसी तरह के कुछ आपके राइट्स हैं और कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं। हम अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन बतौर सिटीज़न ड्यूटीज़ की बात नहीं करेंगे। रोड के ऊपर आप देख रहे बंदे हैं, आप ट्रैफिक के हालात देख लेते हैं। आप किसी को ट्रैफिक वाला रोकेगा तो उसको पसंद नहीं है, उसका चालान करेगा तो वो पसंद नहीं है। आप किसी को कहेंगे भाई यार रोड के ऊपर गाड़ी या बाइक ना खड़ा करो, तो वो पसंद नहीं है। तो ये उसकी नेचर के अंदर है कि जो वो चाहता ही नहीं है, वो जो दिल चाहे करे। अब ये उसकी ड्यूटीज़ हैं। अब ये इंश्योर तो पुलिस ने करानी है। जब पुलिस वाले इंश्योर कराएँगे तो वो उनको तो पसंद नहीं करेंगे। कम उम्र तरीन आप यंगेस्ट एसएचओ हैं। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो आपके पास नफ़री है, जो आपके पास तमाम तर जो दिया गया स्टाफ़ है, उनके साथ आपने क्या आप तरीक़ाकार बना रखा है? क्योंकि जब आपकी तैनाती हुई है, बड़ी सारी तब्दीलियाँ मॉडल थाना में जो है वो सामने आई हैं। तो उसका आप क्या विज़न बनाए हुए हैं? अच्छा मेरी पॉलिसी है बेसिकली फ्रेंडली। मेरे जो थाने का स्टाफ है पुलिस का जो स्टाइल है वो फ्रेंडली नहीं होता। देखिए आपका जो है ना सख्त रवैया होना चाहिए क्रिमिनल्स के साथ, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। अब अवाब है मेरी इनके साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग है। मैं आई ट्राई टू अप्रोच द पीपल। अब आपके एरिया के जो लोग हैं अगर आप उनके साथ उठना बैठना आपका है, आप मोहल्लों तक जाते हैं, आप जो आम बंदे हैं उन तक आपकी उनकी आप तक एक्सेस है, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं। सेकंड जब बात आप स्टाफ की कर रहे हैं तो आपका स्टाफ जो है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और उसकी प्रॉब्लम्स आपको पता होना ज़रूरी है, तब ही वो मैक्सिमम आउटपुट जो है ना दे सकते हैं।
तो मेरी पहले दिन से पॉलिसी है फ्रेंडली, मैंने उनके अंदर कोई गैप नहीं रखा, अवाम के अंदर कोई गैप नहीं रखा। ये ज़्यादा बेहतर जी, था। मतलब ये थ्योरीज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन की कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है फिज़िकली और मेंटली भी बेहतर आउटपुट के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। आपके स्टाफ की अगर आप तक एक्सेस है और वो अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय ये कि अगर उनके दरमियान आप गैप रखें। जहाँ तक अवाम के साथ पैगाम की बात आप कर रहे हैं, तो जनरली मैं उनको यही कहूँगा कि आप आपकी जो औलाद है, जो आपके बच्चे हैं, उनकी अच्छी तरबियत करें। हर लायबिलिटी पुलिस के ऊपर डाली जाती है। अगर एक वालिद है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने घर के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखे। अब एक एसएचओ है, तो उसके अंडर हो सकता है 1 लाख या 2 लाख बंदा हो, और एक बाप है, उसके अंदर उसके 2 या 3 बेटे हैं। जब वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, तो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बंदा वो देगा। वो अच्छा बंदा जब होगा, तो मिल के सारी सोसाइटी अच्छी होगी। बजाय ये कि हर चीज़ की लायबिलिटी और क्रिटिसिज़्म एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया जाए, मैं समझता हूँ कि हमारी बतौर कौम जो है ना, वो तरबियत होने की ज़रूरत है। अब झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, ये पुलिस वाले तो नहीं ना सिखा रहे। ये तो उन पेरेंट्स की ही तरबियत, पेरेंटिंग के अंदर कमी थी कि उनके बच्चे इस साइड के ऊपर चले गए बजाय मेहनत करने के। अब पाकिस्तान दुनिया में सबसे सबसे फारिग कौम है। आप अपने दिन के आवर्स देख लें हमारी कौम के, कि हम दिन के अंदर कितना काम करते हैं। जो कौमें दुनिया के अंदर कामयाब हैं, उनकी जो इवन कि आप यूएसए के अंदर देख लें, दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री होने के बावजूद भी 16-17 साल के बच्चे जो है जॉब कर रहे हैं। 18 साल के बाद तो वो ऑफ़िशियली काम करना शुरू कर देते हैं। इवन के प्रेज़िडेंट्स की भी जो उनके बच्चे हैं, बाराक ओबामा की बेटी जी थी, वो भी जॉब करती थी। हमारी कौम के अंदर आप देख लेंगे तो ये काम नहीं होगा। हम काम करना ही नहीं पसंद करते। हम लायबिलिटी अपने एक बाप के ऊपर बनते हैं और सारा घर जो है काम कर। तो बतौर कौम मैं कहूँगा कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जब सारी कौम अच्छी होगी, तो ऑटोमैटिकली आप जो बंदे डिपार्टमेंट्स के अंदर सिस्टम जी, वो ऑटोमैटिकली हर चीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सीड अच्छा लगाएँगे, तो प्लांट अच्छा होगा और ट्री अच्छा होगा और उसके ऊपर फ्रूट भी अच्छा लगेगा। तो जब आप उसको फर्टिलाइज़ साथ करेंगे, तो और बेहतर उसकी रिज़ल्ट आएगा। तो जब आपका सीड ही गलत होगा, तो ऑटोमैटिकली फिर आपका जो है रिज़ल्ट भी गलत ही होगा। बैरून ममालिक में इन्होंने स्टडी हासिल किया है। जब ये मॉडल थाना गुजरात में तैनात हुए तो आते ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस थाना में जो है वो तब्दीलियाँ करवाईं। जैसा कि दाखिल होते ही बड़ा खूबसूरत कारपेट डलवा दिया गया। जितने लोग थे उनके साथ एक फ्रेंडली जो स्टाफ है इनका उनके साथ माहौल बनाया, ताकि आने वाले तमाम जो अवाम है, जो साइलीन है उन्हें बेहतर तरीके से डील किया जा सके। वेटिंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त उसका बनाया गया, ताकि लोग जो है वो बाहर ना खड़े हों, ना ही बाहर किसी किस्म का जो है वो इंतज़ार करें। अंदर बैठ के जो भी गुफ्तगू है वो करें और अपना मसला हल करवाएँ। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ीलैंड गुजरात।